आज सुबह जब हम लोग सब उठे और सब ने, जैसे अब हम लोगों की आदत हो गई है, उठते ही ऐसे फोन उठाया देखने के लिए, व्हाट्सएप खोला तो पट से एक पॉपअप मैसेज आया सबके फोन में। कुछ लोगों ने काट दिया, कुछ लोगों ने बिना पढ़े अग्री कर दिया, कुछ ने सोचा कि देखें, और बहुत सारे लोगों ने इस पर चिंता जताई कि ये है क्या। तो आइए खबरों की खबर में सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या ऐसी स्थिति तो नहीं है कि अब अलविदा प्राइवेसी होने वाला है, कि निजता के ऊपर एक और सवालिया निशान। तो क्या था वो पॉपअप मैसेज, आइए आपको पहले वो दिखाएं। तो आज सुबह जब फोन खोला तो उसमें एक संदेश आया व्हाट्सएप खुलने से पहले, उसको पॉपअप मैसेज कहते हैं। पॉपअप मैसेज में लिखा था व्हाट्सएप इज अपडेटिंग इट्स टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये अमूमन आदमियों को लगता है, हर किसी को लगता है कि ये तो ऐसे ही होगा, कुछ अपडेट कर रहे होंगे। फिर उन्होंने अलग अलग कारण बताए, बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या कर रहे हैं। हाउ बिजनेसेस कैन यूज फेसबुक होस्टेड सर्विसेज टू स्टोर एंड मैनेज देयर व्हाट्सएप चैट्स। स्टोर एंड मैनेज व्हाट्सएप चैट्स, बिजनेस के लिए मैनेज व्हाट्सएप चैट, ठीक है, यह जरूरी बात। दिस विल टेक अफेक्ट फ्रॉम 8 फरवरी 2021, यानी कि 8 फरवरी 2021। अच्छा, आपके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अगर आप 8 फरवरी 2021 तक ये अग्री की बटन नहीं दबाएंगे तो फिर व्हाट्सएप, जो कि फेसबुक द्वारा, फेसबुक उसका ओनर है, उन्होंने बोला ठीक है मत दबाओ, मत इस्तेमाल करो फिर व्हाट्सएप। यानी आपके लिए एक माई वे और हाईवे वाली अप्रोच हो गई कि या तो हमको अपनी चैट सुनने दो, देखने दो, इस्तेमाल करने दो, नहीं करने दोगे तो जाओ मत इस्तेमाल करो। इस लेवल की डिजिटल दादागिरी की है व्हाट्सएप ने आज सुबह सुबह। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या है इसके मायने। मायने समझ लेने बहुत जरूरी है। तो इसका मायना नंबर 1, फेसबुक से डेटा शेयर कर सकेगा व्हाट्सएप। बड़ा बखान होता था कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, आपकी चैट एकदम सीक्रेट, कोई भी नहीं देख सकता, ताले में बंद। अब खुद कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे। फेसबुक के सहायक कंपनियों से भी ये डेटा शेयरिंग होगी, यानी कि आप जो भी लिखेंगे या जो भी करेंगे उसकी आप खुद अनुमति देंगे कि आइए इसको इस्तेमाल कीजिए। क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? फोन नंबर, ट्रांजैक्शन डेटा, ये सब शेयर कर सकता है फेसबुक, क्योंकि व्हाट्सएप एक फेसबुक कंपनी है। और क्या क्या कर सकता है? आपकी लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब फोन का एक एड्रेस, वो एड्रेस भी फेसबुक को चाहिए, वो भी वो शेयर कर सकेगा इस अग्री दबाने के बाद। अब आपको बताते हैं कि आपके पास विकल्प क्या है। भाई 2 ही विकल्प हैं यहां पर। पहला विकल्प नंबर 1, राजी हो और व्हाट्सएप पर रहें। मान लीजिए कि भाई ठीक है, इस्तेमाल कर लो मेरा डेटा, बाकी सब ऐप कर रहे हैं, तुम भी कर लो। या आपके पास दूसरा विकल्प है, व्हाट्सएप छोड़ दें। व्हाट्सएप छोड़ के आप कहां जा सकते हैं? 2-3 ऑप्शन है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, वहां पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ये अभी तक की स्थिति है। हम ये नहीं जानते कि भारत की सरकार पर इस पर क्या नीति है। हम ये नहीं जानते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो दबाव पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो दबाव पड़ रहा है, उससे क्या ये वो अपनी नीति बदलेंगे या नहीं। मौजूदा स्थिति ये है कि उन्होंने साफ कर दिया है, डेटा दो नहीं तो जाओ। इस पर बात करने के लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप, और ये डिजिटल दादागिरी, इससे कैसे निपटा जाए और क्या ये इतनी बड़ी चीज है जितना ऐसी लग रही है। इन सब पहलुओं पर बात करने के लिए जितिन जैन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और अब से थोड़ी देर में विराग गुप्ता साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितिन जैन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो अभी हमने ये प्रदर्शनी दिखाई, क्या मान लें कि यही होने जा रहा है कि साफ साफ कर दिया है कि डेटा दो, नहीं दोगे तो फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे मत रहो? और किस किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक? देखिए, जब व्हाट्सएप को करीबन 5 साल पहले फेसबुक ने खरीदा था, तो उनके सारे अधिकारियों ने ये हर जगह प्रेस रिलीज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा था कि जो प्राइवेसी कंसर्न है कि अब फेसबुक व्हाट्सएप का डेटा का इस्तेमाल करेगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि कभी भी व्हाट्सएप के डेटा को फेसबुक से शेयर नहीं किया जाएगा। ये 2 अलग कंपनियों के रूप में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे और प्राइवेसी को भी खतरा नहीं है। दूसरा, स्नोडेन के जब रिविलेशन आए तो ये कहा गया कि व्हाट्सएप चैट्स आप एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, व्हाट्सएप आपका कोई डेटा किसी भी तरह का स्टोर नहीं करता। आज की प्राइवेसी पॉलिसी में ये कहा जा रहा है कि एक तो जैसे अभी महीने भर पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक के चैट्स को इंटीग्रेट किया गया। अब आप फेसबुक से इंस्टाग्राम के यूजर्स को मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम के अकाउंट से आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स को मैसेज कर सकते हैं।
तो अब ये कहा जा रहा है कि इसी तरह का इंटीग्रेशन फेसबुक और व्हाट्सएप यूजर्स का होगा। तो हो सकता है आने वाले समय में आप अपने फेसबुक से ही व्हाट्सएप पे मैसेज भेज पाए और व्हाट्सएप से फेसबुक फ्रेंड्स को। तो ये तो एक इंटीग्रेशन की बात है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो फेसबुक है वो व्हाट्सएप पे आपका आईपी एड्रेस, आपकी डिवाइस डिटेल, आपका नेटवर्क की डिटेल्स, आपके सिग्नल स्ट्रेंथ, बैटरी, बहुत सारी और भी तरह की अलग अलग जानकारियां, ये बता नहीं रहे कौन सी जानकारियां, ये सारी अब व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इन जानकारियों को जो भी वो अब अभी पूरा बता नहीं रहे हैं, उसको फेसबुक और उसकी एफिलिएटेड कंपनीज के साथ शेयर किया जाएगा। दूसरा, फेसबुक की सारी पॉलिसी, सारी डेटा जो पॉलिसी नहीं, पहले नहीं होता था। तो अब वो फेसबुक की सारी जो डेटा पॉलिसी है रिटेंशन की और लॉ एनफोर्समेंट को मदद करने की, अब वो व्हाट्सएप के डेटा पर भी लागू होंगी। तो पहली बात तो ये है कि जब कोई डेटा शेयर होता ही नहीं तो आप शेयर क्या करेंगे, और अगर अब आप शेयर करने वाले हैं तो आप मान रहे हैं कि अब ये सारे डेटा को आप स्टोर करेंगे। बिल्कुल। उदाहरण के लिए एक ये और बात कही जा रही है कि कोई भी ऐसा डेटा या फोटो वगैरह जो भी हुआ, जब आप जो उसको व्हाट्सएप पे अपलोड, पब्लिश या सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, अब फेसबुक या व्हाट्सएप के पास उसको रिपब्लिश करने का टेम्पररी राइट होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अब डेटा स्टोर किया जाएगा। तो और उसको मोनेटाइज करने के लिए हो सकता है आप ये कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड, फर्ज कीजिए मैंने जितिन जैन को एक फोटो भेजी, ठीक है, तो अब ये फोटो व्हाट्सएप के हिसाब से ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, ये मेरे और जितिन जैन के आपस की बात हुई। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अब इस पॉलिसी के तहत फेसबुक चाहे तो उस फोटो को उठा करके किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, ये शब्दों का मायाजाल है। उन्होंने फोटो की बात नहीं की, उन्होंने कहा किसी भी तरह का डेटा। तो किसी भी तरह के डेटा में सब आता है, ये बता नहीं रहे क्या क्या इसके अलावा क्या क्या। देखिए, हर चीज को छिपा कर किया जाता है। दूसरा, अगर डेटा कुछ है तभी तो शेयर होगा ना। क्या आप शेयर करना चाह रहे हैं फेसबुक के साथ, तो क्लियरली अभी डिफाइंड नहीं है। दूसरा, ये जो हमारा हसीन ख्वाब है कि वो व्हाट्सएप के चैट्स अब एनक्रिप्टेड रहेंगे, डेटा शेयर नहीं होगा, ये गलत फहमी है। जितनी जल्दी उतार दें वो अच्छा है। जो फेसबुक के डेटा के साथ फेसबुक करता है मोनेटाइज करने के लिए, एनालिटिक्स थर्ड पार्टी एजेंसीज को देना, एड के लिए देना, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देना, वो सारा काम, वो सारी चीजें अब आपके व्हाट्सएप के डेटा के साथ भी होंगी। अब वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी कहें, उन्होंने अपने आप को पूरा हक दे दिया है कि अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, हर डेटा को फेसबुक अब स्टोर करेगा, व्हाट्सएप के डेटा को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि फेसबुक अब आधिकारिक रूप से लोगों को कह रहा है, और वो भी डिजिटल दादागिरी के तहत, कि रहना है तो रहो नहीं तो जाओ, ये कह रहा है कि आपका डेटा हम इस्तेमाल करेंगे 8 फरवरी तक, क्या तो मान लो नहीं तो इस्तेमाल करना बंद कर दो। विराग गुप्ता, मुझे एक चीज जाननी है, आप तो लॉ एक्सपर्ट हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट खास तौर से, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, सरकार कुछ नहीं कर सकती इस मामले में? मतलब ऐसी कोई भी कंपनी आकर के कुछ भी दादागिरी, व्हाट्सएप कितना जरूरी हो गया है सब लोगों के लिए, हर कोई जानता है। संकेत जी, इसको समझने के लिए पिछले 8 सालों की पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा, जो दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न मैटरों पे हम आर्गू कर रहे हैं। और चोरी तो व्हाट्सएप और फेसबुक पहले से कर रहे थे। जो अब ये नई पॉलिसी आई है, ये डिजिटल डकैती है, दादागिरी नहीं है। और इसको देखने के लिए 2019 के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखना पड़ेगा, जिसमें जुकरबर्ग ने बोला था कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का टेक्निकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो पिछले 3 सालों से डेटा की चोरी हो रही थी, अब ये सीधे सीधे डकैती है। इसके 5 पहलू इंपॉर्टेंट हैं जनता के लिहाज से, देश के लिहाज से। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एक तरफा अगर कोई टर्म्स कंडीशन है वो गलत है। तो व्हाट्सएप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है कि या तो मेरी शर्तें स्वीकार करो वरना छोड़ दो। ये कहां का कानून है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं गुप्ता जी, क्योंकि हमारी सरकार अभी क्या कर सकती है? आप बताइए, कितने लाखों लाख करोड़ों लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं इस मामले में? या कोई भी विदेशी कंपनी कुछ भी टर्म एंड कंडीशन रख देगी और हम लोग जो हैं उनको मानना ही पड़ेगा? देखिए, ये पूरा एक डिजिटल उपनिवेशवाद है। सरकार के कानून है, सरकार की 5-6 नीतियां हैं, जिनको लागू नहीं करने से ये दादागिरी बढ़ती जा रही है। पहला, कि सरकारी अधिकारी और सरकार जो व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं वो सोशल मीडिया पॉलिसी के खिलाफ है और वो देश हित में नहीं है। दूसरा, इन कंपनियों से अगर ये डेटा दे रहे हैं, ये डेटा संपत्ति है, इस ट्रांसफर पर टैक्स नहीं लग रहा है। तीसरा, व्हाट्सएप की पॉलिसी के हिसाब से 13 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी सरकार उसको ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर बढ़ावा दे रही है। चौथा, ये जो आईटी रूल्स हैं, सरकार पिछले 2 सालों से आईटी इंटरमीडिएट रूल्स को नोटिफाई नहीं कर रही है। छोटे छोटे मसलों पर ऑर्डिनेंस आ जाते हैं, लेकिन डिजिटल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए
पिछले 10-15 सालों से ना ही कांग्रेस सरकार में ना भाजपा सरकार में एक भी कानून नहीं आया कि इन कंपनियों को अगर भारत में सबसे बड़ा बाजार मिल रहा है तो इस बाजार में इनकी जवाबदेही कैसे की जाए, तो उसके लिए जो कानून है उस पर सरकार से बहुत ढुलमुल रवैया रहा है, कोई उन्होंने बहुत ठोस कदम इनके खिलाफ नहीं उठाए हैं, ये आपका कहना है। जितिन जैन, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। आप बताइए कि आज की डेट में अगर मैं इस पॉलिसी को ना मानूं तो क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मौजूदा स्थिति में विकल्प यही है कि मैं व्हाट्सएप छोड़ दूं और कहीं और चले जाऊं? हाँ, यही है, और कोई विकल्प नहीं है। पर एक चीज और भी है कि ये सारी ही ऐप्स के साथ है, सारे सॉफ्टवेयर के साथ है। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानते हैं तो आप उस ऐप को इस्तेमाल ना करें। अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप उसको मान रहे हैं, ये तो है पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक चीज आपको समझनी होगी कि एक इसके अंदर नया अब सेक्शन आया है, वो है व्हाट्सएप पेमेंट्स के डेटा का। जो व्हाट्सएप पेमेंट्स अब इंडिया में ट्रांजेक्शन चालू होने वाले हैं आधार पे या यूपीआई के वगैरह, सॉरी मैं आधार गलत नाम ले रहा हूँ, यूपीआई ट्रांजेक्शन जो होने वाले हैं, जो मोबाइल टू मोबाइल, जैसे आप पेटीएम पे पैसा ट्रांसफर करते हैं व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कर पाएंगे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। तो व्हाट्सएप का कहना है कि भाई इस ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी के लिए कोई फ्रॉड ना हो, हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स के यूजर के डेटा की सेफ्टी के लिए, तो ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सेफ्टी के लिए हो रहा है व्हाट्सएप के हिसाब से, सेफ्टी के लिए। ये तो मैं बता रहा हूँ क्यों वो कह रहे हैं। अब वो क्यों हो रहा है तो आप और हम सब जानते हैं क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो भी पॉलिसी आ रही है, मुझे लगता है, ये मेरी हो सकता है समझ, ये मेरा निजी विचार है, मुझे लगता है कि विश्व की ऑलमोस्ट सारी सरकारें हैं इसका समर्थन करेंगी। क्यों? क्योंकि ये तो पिछले 5 साल से ब्रिटेन की सरकार, भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सभी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप जो है लोगों का डेटा स्टोर करे और जब पुलिस मांगे तो डेटा को दिया जाए। व्हाट्सएप ये कहता है हमारी चैट सेंड टू एन्क्रिप्टेड है, हम सब देंगे नहीं, हम स्टोरी नहीं करते। तो अगर व्हाट्सएप हम स्टोर करेंगे, नहीं, आप दो चीजें, अगर आप कहते हैं मेरे पास डेटा है ही नहीं मैं इसलिए नहीं दूंगा, वो एक अलग बात है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास डेटा है मैं अब स्टोर कर रहा हूं, तो 100% अब आपको जो है लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर सरकारों के साथ जो भी रीजनल कंप्लायंसेस है लॉ के, वो आपको करने होंगे। तो एक सीधी सीधी भाषा के अंदर ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है या हमारे व्हाट्सएप चैट सीक्रेट है, ये गलतफहमी को अब निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। और व्हाट्सएप अब उतना ही सिक्योर है जितना फेसबुक और आपका ईमेल, और उतना ही वल्नरेबल है जितना ये दो। नहीं, ये तो अजीब सी स्थिति है विराग गुप्ता की व्हाट्सएप की तरफ से जो बयान जो जितिन जैन बता रहे हो, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कह रहे हैं कि ये तो हम अपने इस्तेमाल करने वाले जो ग्राहक हैं उनके हित के लिए ये लाए हैं, ये तो उनके हित के लिए लाए हैं। कहीं ये ना बोल दे कि हम लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। नहीं, देखिए कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी लंच फ्री नहीं होता है। जो भी चीज आपको फ्री में दी जा रही है उसके एवज में हम खुद प्रोडक्ट हैं और पूरा सिस्टम उपनिवेशवाद का शिकार है, इसमें कोई बिल्कुल गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दो बातें और हैं, आपने सवाल किया था कि मैं या तो व्हाट्सएप यूज करूं या फिर उसको छोड़ दूं। छोड़ने के बावजूद भी चूंकि आप व्हाट्सएप का हिस्सा बन चुके हैं तो आपका पूरा डेटा फेसबुक और सारी ग्रुप कंपनीज के पास चला जाएगा। कल की बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट थी कि 10 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ, और रोज ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ये सिर्फ डेटा इंटीग्रेशन और आपसी सिर्फ ये नहीं है, ये डेटा की जो नीलामी हो रही है, डेटा का जो सारा हो रहा है, खेल हो रहा है, और उस खेल में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी सॉवरेंटी के लिए, सार्वभौमिकता के लिए एक बड़ी चुनौती है। और तो ये नियम लागू नहीं होगा विराग गुप्ता, ये व्हाट्सएप का ये नियम यूरोपियन यूनियन में लागू नहीं हो रहा है, जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं हाल फिलहाल उसके हिसाब से। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की पिछले साल की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों मिलकर 2.6 बिलियन, मतलब 2.5 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं। ये भारत की आबादी से 2 गुना ज्यादा हैं। और जिस तरीके से इन्होंने पूरे सिस्टम को शिकंजे में ले लिया है, और उसमें हम पक्ष विपक्ष, राजनीति, समाज, सरकार, सारे लोगों की चुप्पी, न्यायिक व्यवस्था की जो चुप्पी है, वो बहुत सारे पहले सवाल खड़े करती है। ये प्रश्न सिर्फ प्राइवेसी का नहीं है, ये यूजर्स का नहीं है, ये पूरे सिस्टम का है, सरकारी सिस्टम का है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे पूरा बेस्ड हो गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है, जो व्हाट्सएप के साथ पेमेंट सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि फेसबुक और व्हाट्सएप का भारत में एक भी आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है। अगर पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो अमेरिका में उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कर नहीं पाएंगे। अब ये तो बहुत पुरानी डिबेट चली आ रही है, लेकिन जितिन जैन और विराग गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बहुत सारे लोग आज सुबह अपने फोन पे जब वो पॉपअप आया उन्होंने नॉट नाउ कर दिया और अग्री नहीं किया, वो ज्यादा खुश मत होइए, ये खुशी सिर्फ 8 फरवरी तक है। उसके बाद अगर आपने अग्री नहीं किया तो व्हाट्सएप के हिसाब से व्हाट्सएप बंद। अब हमको ये तय करना है
कि व्हाट्सएप पे रहना है या नहीं, और सबसे बड़ी बात, भारत की सरकार इसको किस तरीके से देखेगी। अभी तक कोई आधिकारिक जवाब इस पर सरकार की तरफ से नहीं आया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो जितिन जैन हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाहते थे। हाँ जितिन, बताइए। देखिए संकेत, एक सवाल बार बार उठकर आ रहा है कि अब यूजर्स के पास क्या विकल्प है। एक तो ये है कि या तो आप इसको डिक्लाइन कर दें और व्हाट्सएप छोड़ दें, एक्सेप्ट कर लें। क्या इसके अलावा सरकार कुछ कर सकती है, हम कुछ कर सकते हैं? तो आपको समझना होगा कि ये शुरुआत अभी इंटीग्रेशन की है। अब व्हाट्सएप पेमेंट्स आने वाला है, और आप देखिए रिलायंस का, जियो का और जो व्हाट्सएप का टाई अप हुआ है फेसबुक का, बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे रिटेल शॉपिंग वगैरह जैसी चीजें भी आएंगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुरंत भारत के अंदर जल्द से जल्द संसद जो है डेटा प्राइवेसी एक्ट पास करे। वो एक्ट आने के बाद उस एक्ट के प्रोविजन इन पॉलिसीज को ओवरराइड कर देंगे। तो कल को डेटा का मिसयूज होता है, आपकी कंसेंट के बिना यूज होता है, या बिना बताए आपको डेटा बाहर लेके जाया जा रहा है, उस पर बहुत सारी चीजों का रोकथाम होगी और आपके पास विकल्प अवेलेबल होंगे। दूसरा, जो डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी सरकार की, जिसका विरोध बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हिंदुस्तान में, ये प्राइवेट ऑपरेटर करते रहे, ये बहुत जरूरी है कि अगर व्हाट्सएप को डेटा कलेक्ट करना भी है तो हिंदुस्तान के यूजर्स का डेटा हिंदुस्तान में रहे, वो बिना आपके कंसेंट के, आपकी अनुमति के या सरकार की जानकारी के बिना वो डेटा हिंदुस्तान के बाहर ना जाए। ये इतना बड़ा और विशाल पॉइंट है जो कि डेटा को लेकर के अगर कोई कानून आएगा उसी में ये ढंग से इन सब सवालों का जवाब दिया जा सकता है। नहीं है कि कल व्हाट्सएप आपका डेटा चोरी करके सरेआम देखते थे तो आप कुछ कर सकें। बिल्कुल, ताकि आप कुछ कर सकें और सरकार भी कुछ कर सके और इन कंपनियों को आड़े हाथों ले सके। क्योंकि अब वो दौर नहीं है जो मजाक में लोग बोलते हैं कि भाई अगर फोन स्मार्ट है तो आदमी डम है, और अगर आप स्मार्ट रहना चाहते हैं तो अपना फोन डम कर लीजिए। वो नोकिया 1100 के जमाने में लोग नहीं जा सकते, आजकल सब कुछ फोन पर है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आदमी लुट जाए इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में।